चाइना वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। रशिया के जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रिसोर्सेज के लॉस हुए हैं, उसके बाद मैं तो यही कहूँगा कि चाइना ही मिलिट्री में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इस टाइम पे वर्ल्ड में। पर आज की वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। आज हम बात करेंगे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ऑफ चाइना। आज हम देखेंगे कि चाइना जो अपने बॉर्डर शेयर करता है केवल 14 नेशंस के साथ में, उसके बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे 17 नेशंस के साथ हो चुके हैं। जी हाँ, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि चाइना के इतने ज़्यादा नेशंस के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे हो चुके हैं। तो हम एक एक करके सारे डिस्प्यूट्स को समझेंगे, बस आप काउंटिंग याद रखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टाइम के ब्रदर्स इन आर्म्स यानी कि रशिया और चाइना। जी हाँ, इस टाइम पर जो रशिया का सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पार्टनर नेशन है यानी कि चाइना। पास्ट में जब रशिया सोवियत यूनियन था तब बॉर्डर डिस्प्यूट इतने ज़्यादा हो गए थे रशिया और यानी कि सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में कि सोवियत यूनियन ने चाइना के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब मारने तक की धमकी दे दी थी और चाइना के लीडर्स थे वो सब न्यूक्लियर बंकर्स में भाग गए थे। ये बात है 1969 की। इसके बाद आप सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ को आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद में जब टाइम बीतते रहा और चाइना ने इसको ठंडा कर दिया इस डिस्प्यूट को, लेटर 1991 में, 1994 में और 2005 में 3 एग्रीमेंट्स किए थे रशिया और चाइना ने, जिसके बाद दोनों ही नेशंस ने अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया। और रिजॉल्व क्या किया, रशिया ने अपने बहुत सारा लैंड चाइना को दे दिया, प्राइमरली बियर आइलैंड्स के पास का ये एरिया और ये जो रिवर्स के पास का एरिया है ये। अब रशिया को हमने सबसे पहले इसीलिए लिया क्योंकि रशिया के साथ ही पहला एक नेशन है जिसके साथ चाइना का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो गया है। एटलीस्ट पब्लिकली तो यही माना जाता है कि रिजॉल्व हो गया है दोनों नेशंस का डिस्प्यूट। अगला नेशन है इंडिया। इंडिया के साथ चाइना के कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जिसमें प्राइमरली कुछ नए हैं और कुछ पुराने भी हैं। पुराने डिस्प्यूट्स की बात करें तो अक्साई चीन का डिस्प्यूट, साक्शान वैली का डिस्प्यूट, ये दोनों पुराने डिस्प्यूट्स हैं जो कि 1960s के आसपास के हैं। लेटर नए डिस्प्यूट्स में गलवान वैली का डिस्प्यूट जो 2020 में हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा क्लेम ही करता है चाइना की, एज कि वो साउथ तिब्बत है तो वो भी चाइना का ही पार्ट होगा। तो इंडिया के साथ तो कई सारे डिस्प्यूट्स हैं चाइना के। लेटर अगला देश है नेपाल। नेपाल के बहुत सारे एरिया से चाइना अपना क्लेम करता है, एज कि वो मानता है कि ये सारे एरिया भी तिब्बत के पार्ट थे, तो अब अगर तिब्बत के पार्ट वो एरिया थे तो अब हमारे पार्ट है यानी चाइना के पार्ट होंगे वो एरियाज। जिसमें एक रूही नाम का विलेज भी था जिसको चाइना ने एनेक्स कर लिया था नेपाल से। नेपाल के बाद अगला नेशन है भूटान, जिसके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना का। 1986 तक भूटान के साथ कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना ने अपना बताया नहीं था, लेकिन 1986 के बाद से ही बहुत सारे ईस्टर्न भूटान के एरिया को चाइना अपना क्लेम करने लगा और दोनों ही नेशंस में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया था। लेटर आपको याद होगा 2018 के आसपास डोकलाम को लेकर काफ़ी सारा डिस्प्यूट हुआ था। अब एज की भूटान की जो डिफेंस की जिम्मेदारी है वो इंडिया की है, तो इनडायरेक्टली यहाँ भी चाइना और इंडिया के सामने खड़े हैं एक दूसरे के। अगला नेशन है लाओस नाम का, एक छोटा सा नेशन है आसियान नेशंस के बीच में। ये आप मैप में देखते हैं, यहाँ पे है ये। ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं लगता है इस नेशन का चाइना के साथ में, लेकिन चाइना का क्लेम ये है कि 1200 साल में जब चल रहा था यानी कि आज से लगभग 800 साल पहले, तो कोई एक यून डायनेस्टी थी चाइना की, उसका बहुत सारा पार्ट लाओस का आता था उसके अंदर। मतलब वो जो डायनेस्टी थी उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लाओस के भी थे, तो ऐसे कि तब वो लाओस का पार्ट चाइना के कोई डायनेस्टी का था, तो आज भी वो पार्ट चाइना का ही माना जाएगा। अगला नेशन है मंगोलिया। मंगोलिया के बहुत सारे पार्ट्स जिनको इनर मंगोलिया बोला जाता है, उनके ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा है और वहाँ पर जो मंगोल्स रहते हैं उनको कुछ खास राइट्स दिया नहीं है चाइना ने, ऐसी वो माइनॉरिटीज़ हैं। और चाइना में सिर्फ जो हान चाइनीज़ हैं यानी कि जो कोस्टल चाइनीज़, जिनको आप मूल निवासी बोल सकते हैं चाइना के, उनके पास ही राइट्स हैं। तो ना ही कुछ लिंग्विस्टिक राइट या फिर कुछ और राइट्स इनको मिले हैं। और दोनों ही नेशन के बीच में डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था 2015 में। अगला नेशन है म्यांमार, जिसके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे चाइना के साथ में। हालांकि 2020 के टाइम पे जब म्यांमार में टट्टा पलट होने वाला था, उसके पहले ही चाइना को म्यांमार ने अक्यूज़ किया था कि वो बॉर्डर पे कुछ ट्रबल कर रहा है दोनों नेशंस के बीच में। लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट इसके ऊपर हुई नहीं, पर दोनों ही नेशंस के बॉर्डर डिस्प्यूट ज़रूर हैं। अगला नेशन है तिब्बत, जो कि चाइना ने फोर्स से 1950 में कब्जा कर लिया था। ऐसी तिब्बत खुद ही चाइना का पार्ट नहीं है लीगली, लेकिन उसके ही यूज़ करके चाइना, इंडिया और नेपाल के काफ़ी सारे लैंड को क्लेम करता है। ऐसे वो लैंड्स तिब्बत के हैं तो आज वो चाइना को मिलने चाहिए। साथ में जो तिब्बत के दलाई लामा है वो भी अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश से ही। और लास्ट मंथ आपने देखा होगा कि तिब्बत काफ़ी न्यूज़ में था। ऐसी जो नैन्सी पेलोसी है यूएसए की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो दलाई लामा थे और उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी उससे मिला था और कई सारे बातें की थी तिब्बत को लेकर। साथ ही में इंडिया के भी काफ़ी सारे नेम चेंज करने वाला था तिब्बत के, इसलिए भी काफ़ी न्यूज़ में था तिब्बत लास्ट मंथ। अब हमसे पास्ट में गलती तो हो ही गई है नेहरू जी के टाइम पे और लेटर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, जब हमने चाइना का पार्ट मान लिया है तिब्बत को। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को आने वाले 2-3 साल के बाद एटलीस्ट चाइना की इस वीकनेस को ज़ोर शोर से वर्ल्ड स्टेज पे उठाना चाहिए और इस पर बोलना चाहिए। अब ये तो ज़मीन की बात हो गई कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं चाइना के ज़मीनी नेशंस के साथ में यानी ग्राउंड बॉर्डर पे। थोड़ा पानी में चलते हैं यानी कि मैरीटाइम डिस्प्यूट देखते हैं चाइना के। और उसके पहले आप ये स्क्रीन पे आते हुए मैप्स को देखते रहिएगा। ये मैप्स आपको काफ़ी ज़्यादा ईजिली समझाने में हेल्प करेंगे चीज़ों को। सबसे पहला नेशन है ताइवान, जिसके साथ में चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अब ताइवान के बारे में मैं क्या कहूँ, आप इसे चाइना के गले की फांस ही कह सकते हैं। ऐसी पूरे ताइवान पर ही चाइना क्लेम करता है, तो जितने भी पार्ट्स ताइवान के हैं वो सभी चाइना अपना ही मानता है। तो इसके ऊपर हम फ्यूचर में डिटेल वीडियो लाएंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ था इन दोनों नेशंस के बीच में इस डिस्प्यूट का और क्या फ्यूचर हो सकता है इस डिस्प्यूट का। अब अगले नेशन की बात करते हैं तो वो है फिलीपींस।
फिलीपींस के साथ में चाइना का मेजर डिस्प्यूट्स स्पार्टले आइलैंड को लेके है। ये आप देखते हैं, ये मैप है स्पार्टले आइलैंड को, और ये मार्क हुआ है साउथ चाइना सी में, जिसके ऊपर हमने पहले डिटेल में वीडियो बनाया है कि कैसे चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है और क्या क्या रीजन है इस क्लेम के। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा तो आप लेटर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। लेटर चाइना अपने आप को अग्रेसर दिखाते हुए इस एरिया में फिलीपींस के ऊपर अपनी बॉलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हुए बहुत सारे मनीला के वेसल्स पे वाटर कैन से आए दिन अटैक करते रहता है। ऑफकोर्स यूएस बैक कर रहा है फिलीपींस को, पर यहाँ पर भी एक मेजर डिस्प्यूट है दोनों नेशंस के बीच में। अगला नेशन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो नाटूना आइलैंड्स हैं उनके ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है। ये सारे आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी में ही आते हैं और पूरे साउथ चाइना सी को ही चाइना अपना क्लेम मानता है, इसलिए ये भी बाय डिफ़ॉल्ट चाइना कहता है कि मेरे ही आइलैंड्स हैं। और उनके ऊपर क्लेम करने के साथ में चाइना के ऊपर इंडोनेशिया ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो इलीगल फिशिंग करते हैं आकर इंडोनेशिया के एरिया में। अगला नेशन है वियतनाम। वियतनाम से भी चाइना के डिस्प्यूट्स स्पार्टले आइलैंड और पारासेल आइलैंड को लेकर ही है, जिनको आप मैप में देख सकते हैं। पास्ट में चाइना ने वियतनाम के वेसल्स को भी डुबा दिया था, तब उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया था दोनों नेशंस के बीच में और काफ़ी सारे क्लेम्स किए थे ऑफिशियली वियतनाम ने चाइना के खिलाफ में। देखिए आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सारे ही नेशंस कैसे स्पार्टले आइलैंड को क्लेम कर रहे हैं। देखिए जो स्पार्टले आइलैंड है वो एक आइलैंड चेन टाइप है, यानी कई सारे छोटे मोटे आइलैंड्स हैं इसमें, और वो सारे आइलैंड्स हर एक नेशंस के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते होंगे। और उन सारे आइलैंड्स के ऊपर जो भी नेशंस है आसियान के और साउथ चाइना सी के वो क्लेम करते रहते हैं। इन सारे जो आइलैंड्स है स्पार्टले आइलैंड, उनके ऊपर चाइना का कोई क्लेम बनता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो सारे नेशंस का क्लेम है जिनकी बाउंड्री यहाँ पे आती है, और वो नेशंस आपस में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि ये आइलैंड का कौन सा पार्ट कौन नेशन लेगा। चाइना जो यहाँ पे आके क्लेम कर रहा है वो एकदम ही इलीगल है एज पर मैरीटाइम लॉ। अगला नेशन है मलेशिया, जिसके साथ अगेन स्पार्टले आइलैंड को ही लेकर डिस्प्यूट है चाइना का। आप काउंटिंग तो रख रहे हैं ना कितने नेशंस हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नेशन है जापान। जापान के साथ में सेंकाकू और रुकुयू आइलैंड को लेकर चाइना का डिस्प्यूट है। इन दोनों ही आइलैंड्स को चाइना अपना पार्ट मानता है, और जापान के जो भी शिप्स आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए, चाइना उनको अपनी नेवी का दम दिखाकर वहाँ से भगा देता है। अगला नेशन है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और चाइना के डिस्प्यूट्स सोकोट्रा रॉक्स को लेकर है। एक्चुअली जो डिस्प्यूट है वो इन रॉक्स को लेकर नहीं है, इन रॉक्स के पास जो EEZ है साउथ कोरिया का उसको लेकर है। चाइना यहाँ पर भी साउथ कोरिया के लेजिटिमेट क्लेम को मान नहीं रहा है और साउथ कोरियन वेसल्स को और उसकी नेवी को हैरास करते रहता है अपने नेवी के साथ। अगला नेशन है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, चाइना के नॉर्थ कोरिया के साथ भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं। नॉर्थ कोरिया वो नेशन जो सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड है इस पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं, जिसके ज़्यादा कुछ रिलेशंस नहीं है किसी भी नेशन के साथ में, और उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं चाइना के साथ में, लेकिन उसके साथ भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट, वो भी चाइना का है। ये डिस्प्यूट सी ऑफ जापान में है, और जब पास में चाइना ने ऑफिशियल रिलेशंस अपने एस्टैब्लिश किए साउथ कोरिया के साथ में, तब दोनों ही नेशंस नॉर्थ कोरिया और चाइना के डिस्प्यूट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अब बचे हुए दो नेशन है सिंगापुर और ब्रुनेई। दोनों के जो रिलेशन के डिस्प्यूट है चाइना के साथ में वो साउथ चाइना सी में और स्पार्टले आइलैंड को लेकर ही है। इसमें जो सिंगापुर है उसके डिस्प्यूट स्पार्टले आइलैंड और साउथ चाइना सी को दोनों को लेकर है, और जो ब्रुनेई नेशन है उसके डिस्प्यूट केवल जो साउथ चाइना सी है उसके लिए ही है। इसके अलावा जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पास्ट में ऑफिशियल चिट्ठी लिखी थी USA को कि वो अपनी नेवी की प्रेजेंस यहाँ पे बना के रखे बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन। तो ये सारे नेशंस हैं जिनके साथ में चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, और इस बार मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको समराइज़ नहीं कर सकता, ये बहुत सारे नेशंस हैं। पर आपको एक फ़न फैक्ट ज़रूर बताऊंगा, वो ये है कि जो सारे नेशंस के मैंने आपको नाम गिना है उनमें से 90% नेशंस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना ही है, और साथ ही में सारा ट्रेड जो है वो चाइना के फेवर में ही है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये होता है इकोनॉमिक माइट एक नेशन का, और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इतने सारे नेशन के साथ में चाइना ने अपने डिस्प्यूट क्यों करके रखे हैं। देखिए इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बन सकता है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो ये हो सकता है कि जो चाइना की इस टाइम की रेजीम है उसके लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कि अपने आप को रिलेवेंट दिखाने के लिए अपने पीपल के बीच में। जो चाइना का पास्ट है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, स्पेशली 1850 से लेके 1950 तक का। इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट है चाइना की वो ये दिखाना चाहती है अपने लोगों के बीच में कि आज हम पावर में हैं, इसीलिए आप सिक्योर हैं, आपकी सिक्योरिटी बनी हुई है और बाकी वर्ल्ड आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने लोगों को डरा के रखा है एक तरीके से चाइना ने विद दिस डिस्प्यूट्स, ताकि अपने आप को पावर में रख सके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो ये था हमारा एनालिसिस जिसमें हमने आपको बताया कि कौन से नेशन के साथ में चाइना का डिस्प्यूट है। तो वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, साथ में वीडियो के बारे में अपने थॉट्स को कमेंट करें, और इस टॉपिक के बारे में अपने थॉट्स को कमेंट करें। लेटर वीडियो को शेयर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी बाकी जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस।